बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीज़न 5 के पहले ट्रेलर के बारे में बात की थी और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने आपको मुख्तसरन बताया था। हम आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने बताया था कि ओरहान गाजी ने बिज़ंतीनी काफिले पर हमला क्यों किया। दरअसल ये काफिला होलोफिरा को लेकर कहीं जा रहा था। इसकी खबर ओरहान बे को मिली तो ओरहान बे होलोफिरा को बचाने के लिए काफिले पर हमलावर होते हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर में देख चुके हैं। हम लड़ाई के दौरान कोई और दुश्मन भी आन पहुंचे तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि सीजन 5 में तुर्क कबीला जर्मियान उस्मान बे और ओरहान बे के लिए नई मुश्किलात पैदा करेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जर्मियान कबीले के सरदार याकूब सरदार का बेटा मोहम्मद बे है, जो कि ओरहान बे के लिए कई तरह की मुश्किलात पैदा करेगा। ओरहान बे से दुश्मनी की एक वजह यह भी है कि मोहम्मद बे भी होलोफिरा से मोहब्बत करता है, जबकि ओरहान बे और होलोफिरा की कहानी तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब देखना होगा कि मोहम्मद बे इस दुश्मनी में किस कदर नुकसान पहुंचाता है। हमने बात की थी अलाउद्दीन के बारे में, जो कि ट्रेलर में हमें कोनिया महल में दिखाई दिए। इसकी वजह हमने ये बताई थी कि शायद उस्मान बे ने किसी खास वजह से सुल्तान मसूद के पास अलाउद्दीन को भेजा होगा। बिल्कुल वो खास वजह कोई और नहीं बल्कि एक वबा का फैल जाना है, जिसके असरात सुल्तान मसूद पर भी पड़ रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अलाउद्दीन चौके अपने कबीले में काफी वक्त उमराल अब्दाल के साथ शिफा खाने में गुजार चुका था और अलाउद्दीन बे को काफी हद तक बीमारियों के इलाज पर दस्तरस हासिल है। इसीलिए अलाउद्दीन कोनिया में सुल्तान मसूद के लिए बीमारी का इलाज करने की गरज से गया है, मगर वहां पर अजीब ही मंजर होगा। वो लड़की जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जो कि अलाउद्दीन के साथ कोनिया में मौजूद थी, उसका नाम गौचा खातून है। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की अलाउद्दीन को पसंद कर बैठी है, मगर कहानी कुछ और ही लगती है। कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि गौचा खातून अलाउद्दीन बे को इस्तेमाल करके कुछ और ही मकासद हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ बाला खातून का कमरे में बंद नजर आना और हलीमा का नाम लेकर रोते नजर आना भी किसी बुरी खबर का पेशे खैमा है। जैसा कि हमने बताया कि सुल्तान मसूद वबा का शिकार हो गए हैं, बिल्कुल इसी तरह बाला खातून को भी बीमारी ने मुतासर किया हुआ है। इसके लिए वो सबसे अलग रहने पर मजबूर है, मगर साथ ही वो हलीमा के बारे में भी बात करती नजर आ रही है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आखिर में हम बात करेंगे ट्रेलर में नजर आने वाले नए सूफी किरदार के बारे में, जिनका नाम यूनस एमरे है। और ट्रेलर में इनको देखा जा सकता है। यूनस एमरे के बारे में अपने सामीन को बताते चलें कि ये तुर्कों की तारीख के एक सूफी बुजुर्ग थे, जिनकी नज़में आज भी तुर्की में पढ़ी जाती हैं। सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत में इनका भी किरदार देखने को मिलता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।